बच्चों, आज मैं आपको पाठ 6 लिंग पढ़ाऊँगी। चलिए आइए देखें इस पाठ में क्या है। जंगल में मोर से मोरनी ने शादी रचाई, बंदर ने बंदरिया संग खूब धूम मचाई, शेर संग शेरनी ने फ़ोटो खिंचवाई, स्त्री पुरुष का भेद बताते लिंग हमें भाई। ऊपर लिखी कविता में मोर, बंदर और शेर पुरुष जाति के शब्द हैं, जबकि मोरनी, बंदरिया और शेरनी स्त्री जाति के शब्द हैं। बच्चों, जो यहाँ पे मोर, बंदर और शेर जो हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं, जो लिखे हैं शब्द, ये पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, और मोरनी, बंदरिया और शेरनी ये स्त्री जाति के अंतर्गत शब्द आते हैं। आइए देखिए लिंग की क्या परिभाषा है। संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा है। जो शब्द का रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। फिर देखिए आगे क्या है, लिंग के भेद। लिंग के भेद 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए पुल्लिंग की क्या परिभाषा है पढ़ते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, लड़का, चूहा, तोता, पेड़, पहाड़ आदि। अब इसके बाद दूसरा लिंग आता है स्त्रीलिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, लड़की, चूहिया, नदी, कुर्सी आदि। ये स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आएंगे। पुल्लिंग वह हो गया जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग जो हो गई वो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आइए आगे और देखिए। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की, मम्मी, पापा, बहन, भाई शब्दों के लिंग तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मेज, पुस्तक, कांटा आदि के लिंग पहचानने में हमें कठिनाई होती है। ऐसे में हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जब जो खाली शब्द बच्चों लिखे रहते हैं, मेज, पुस्तक, कांटा आदि, तो हमें लिंग पहचानने में कठिनाई होती है। फिर हम इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। फूल खिला है, कली नहीं खिली है। कांटा रास्ते में पड़ा है, चम्मच मेज पर पड़ी है। ताला लटका है, चाबी भी लटकी है। गिलास पूरा भरा है, कटोरी आधी भरी है। उपयुक्त वाक्यों में फूल, कांटा, ताला और गिलास के लिए क्रमशः खिला है, पड़ा है, लटका है और भरा है लिखा गया है, क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। और कली, चम्मच, चाबी और कटोरी के लिए क्रमशः खिली है, पड़ी है, लटकी है और भारी है लिखा गया है, क्योंकि ये स्त्री जाति के शब्द आते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फूल खिला है, कली नहीं खिली है। तब इसमें देखिए बच्चों, फूल खिला है वो पुल्लिंग में आ रहा है, और जो कली नहीं खिली है वो स्त्रीलिंग में बताया जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ वाक्यों से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन पुल्लिंग में वाक्य है और कौन स्त्रीलिंग में। कांटा रास्ते में पड़ा है, ये भी आपका पुल्लिंग है। चम्मच मेज पर पड़ी है, ये भी स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से देखिए आगे, इसी तरह मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं, और मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह वाक्यों में प्रयोग करके हम संज्ञा शब्दों के लिए लिंग की पहचान कर सकते हैं। यदि हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं शब्दों को तो हमें लिंग की पहचान हो जाती है। आइए देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी हैं यहाँ पे। व्यक्ति में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ नियम। शब्द के अंत में आ को ई में बदलकर देखिए कैसे पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं। चाचा का चाची, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी। अब उसी प्रकार से देखिए अंत में हमारे आ आए मतलब इका में बदलकर कैसे लिखा जाता है। गायक गायिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका। अब देखिए अगर शब्दों के अंत में आ को इया में बदलकर हम कैसे लिखेंगे। चूहा का चुईया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, कुत्ता कुतिया। और अंत में ई आए तो कैसे इन में बदल कर लिखेंगे। माली मालिन, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, नाई नाई। बच्चों मैंने आपको बताया मैंने कि लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, और कैसे वाक्यों के द्वारा प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर लेते हैं। आप लोग बच्चों इतना पढ़िएगा, समझिएगा। मैं आगे इसके जो पाठ में है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।